नमस्कार दोस्तों, मैथ विद मनोज सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81। और क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% का बटा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। तो अब हमारे जो अंकित मूल्य के सवाल हैं थोड़े से चालू हो चुके हैं इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास में तीन चीज़ें होती है: क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो हम इसको लाइन में लिख लेते हैं एक बार। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब देखो, जैसे जैसे सवाल बोलता जा रहा है वैसा वैसा ही अपन करेंगे। और एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई थी जब अब चैप्टर स्टार्ट किया था, तो कि क्रय मूल्य में जो भी फर्क पड़ेगा वो विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य आ जाता है, और अंकित मूल्य पे कोई भी फर्क पड़ेगा तो भी वो विक्रय मूल्य आ जाता है। इसलिए विक्रय मूल्य क्या सेंटर में रखते हैं अपन। ठीक है जी। अब देखो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 80% है। तो अंकित मूल्य मैं यहाँ पे 100 मान लेता हूँ। माना अंकित मूल्य 100 है, तो इसका 80% क्रय मूल्य है, तो 100 का 80% कितना होगा? 80। ठीक है जी। अब उसने क्या कहा है कि 12% बटा देने के बाद, अब बटा किस पे दिया जाता है? हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर। तो 12% बटा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है जी। तो 12% का बटा आप अगर इस पे देते हो, यानी कि 12% की छूट, तो 100 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 88, 88। ठीक है। तो अब देखो, क्रय मूल्य 80 है, विक्रय मूल्य 88 है, यानी कि आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे? 8 रुपए का। ठीक है जी। तो अब इसका प्रतिशत निकालना है। देखो, 8/80 और गुणा में 100। ठीक है जी। देखो, 0 से 0 गया, 8 से 8 गया, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 10%। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 82। क्या कह रहा है? किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी। तो यहाँ पे उसे 400 रुपये का टोटल जो है छूट चाहिए, और 320 रुपये एक वस्तु का मूल्य है। तो अंकित मूल्य मेरे पास में है यहाँ पे 320 रुपये। ठीक है जी। ये पहली बात हो गई कि अंकित मूल्य है यहाँ पे 320 रुपये, और इस अंकित मूल्य के ऊपर छूट दी जाएगी कितने की? 25%। 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 से 8 बार 4 8 32 होता है भाई, 80 रुपये। यानी कि एक कपड़े पे उसे 80 रुपये की छूट मिलेगी। टोटल चाहिए 400 की। ठीक है। तो 400 रुपये की उसे छूट चाहिए, तो कितने कपड़े खरीदने होंगे? 80 का भाग लगा दो। ठीक है जी। कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। इसका मतलब उसे कितने कपड़े खरीदने पड़ेंगे? 5। ठीक है जी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83। क्या कह रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का बटा दिया जाता है, इस प्रकार बिक्री में होगा। तो देखो, बिक्री में क्या होने वाला है उसे समझते हैं इस बात को। वही तीन चीज़ें हमारे पास में: क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है जी। तीन चीज़ें हमारे पास में हैं। अब ये क्या कह रहा है कि पहले 20 जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो क्रय मूल्य 100 मानेंगे, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस पे 20% की छूट दोगे, 20% की छूट दोगे, इसका मतलब कि 80% निकालोगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा। 0 से 0 गया, 12 × 96,
100 रुपये की चीज़ 96 रुपये में बेचोगे तो कितने का लॉस हो गया? 4 का। 4 की हानि हो जाएगी, तो परसेंटेज में भी कितने की हानि हो जाएगी? 4% की। क्यों? क्योंकि इसको निकालोगे तो 4/100 गुणा 100, 100 से 100 कट गया, हानि प्रतिशत कितना आएगा? 4%। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84। क्या कह रहा है? कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बता देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो, तो इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है? तो देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले देखो, क्रय मूल्य इसने साफ साफ दिया हुआ है। क्रय मूल्य दिया हुआ है इसने 450 रुपये का। ठीक है। अब विक्रय मूल्य की बात कर लेते हैं पहले। विक्रय मूल्य के लिए क्या कह रहा है कि इसको 10% का बटा देने के बाद 20% का लाभ हो रहा है, तो 450 के ऊपर 20% का लाभ और होगा, यानी कि 120% निकाल लेंगे इसका। 120/100। ठीक है जी, 0 से 0 कट गया, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 540 रुपये। तो ये विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास में। अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% का बटा देना है। तो अंकित मूल्य और 10%, 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। यहाँ पे 10 क्या है? 10 है अंकित मूल्य, और 1 क्या है? 1 है भट्टा। सही है। तो देखो, 10 अंकित मूल्य 1/10 है, 10 पे 1 की छूट दी, यानी कि 9 यूनिट बनी। 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 9 यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर, 540 के। 9×6 = 54। आपको मान निकालना है कितने यूनिट का? 10 यूनिट का। × 10 करोगे, इसका मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 600 रुपये। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के लिए के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचते समय 10% का बटा देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 चीज़ें हमारे पास में: क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है जी। अब देखो, उसने क्या कहा है कि जो कि क्रय क्रय मूल्य है उससे अंकित मूल्य 20% अधिक है, तो अगर मैं इसको 100 मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके ऊपर 10% का बटा देता है अंकित मूल्य पर, यानी कि 120 पे 10% का बटा, यानी कि 90%। कितना हो जाएगा? 12 × 9 108। 100 रुपये की चीज़ थी, 108 में बिक गई, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 8% का। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 8% का प्रॉफिट। ठीक है जी। तो इस सीरीज़ में इतना है दोस्तों। बाकी के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।